हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज टैरो रीडिंग कर रही हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी चेक। ओके, तो मैं अपने टैरो कार्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ कार्ड्स पुल करूँगी और अगर वो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ कुछ मैसेजेस या हो सकता है ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप ये वीडियो नहीं देखिएगा, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं ज़ोडियाक वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, आप वहाँ पर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कोई भी प्रेशर नहीं है, अपने आप पर फोर्स नहीं करना, चाहे अच्छा मैसेज है चाहे खराब मैसेज है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तभी आप रीडिंग में आगे बढ़िएगा। ओके, एंड रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, मैं आपकी एनर्जी अच्छे से पढ़ पाऊँ, इस चीज़ के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, तभी एनर्जी अच्छे से चेक होती है, अच्छे से कैच होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं सभी ज़ोडियाक की रीडिंग्स भी लेकर आती हूँ। तो शुरू करेंगे आज की रीडिंग, करंट एनर्जी चेक ऑफ माई कलेक्टिव्स। ठीक है, जिन भी लोगों के सामने वीडियो आ रही है, जिन लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका कोई भी ज़ोडियाक साइन हो सकता है, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे थ्रू डिवाइन क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पहले करंट एनर्जी चेक, करंट एनर्जी क्या है मेरे कलेक्टिव्स की, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। अगेन एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि क्योंकि मैं कार्ड ना इंट्यूटिवली रीड करती हूँ, मुझे इंट्यूटिवली जो फील होता है, कई बार कार्ड का मैसेज कुछ और होता है, टेक्निकल मैसेज कुछ और हो सकता है और मैं कुछ डिफरेंट मैसेज आपको डिलीवर करती हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि आई इंट्यूटिवली रीड मैसेजेस, आई गेट डाउनलोड्स ऑल्सो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, उसी के बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके, मुझे जो यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है दैट इज़ कि दुविधा में है, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में है, ऐसी एक एनर्जी मिली है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन भी लोगों के सामने वीडियो आएगी ना, वो कुछ किसी तरीके के कंफ्यूजन में है। देखते हैं कार्ड्स में क्या कैच होता है। करंट एनर्जी ऑफ पीपल वाचिंग दिस वीडियो, करंट एनर्जी ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, माय कलेक्टिव्स, करंट एनर्जी ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू। करंट एनर्जी थैंक प्लीज। इंटीग्रेशन, clinging to the past, mind, बॉटम की एनर्जी आई है रिसेप्टिविटी। इंट्यूटिवली जो मुझे मैसेज मिल रहा था, अगर मैं उसको इन कार्ड्स के साथ इंटीग्रेट करूं, एंड 2 ऑन द क्लॉक, ठीक है, तो डेफिनेटली ये मैसेज डिवाइनली गाइडेड है। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, आपको जो भी एनर्जी इस वीडियो में आ रही है उसको क्लेम करने के लिए 2222 कमेंट्स में लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना कन्फ्यूजन आपकी कैसे दूर होगी उसका मैसेज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। कुछ यहाँ पर डेफिनेटली पास्ट में हुआ है आपके साथ, कोई पास्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना लिप्स दिख रहे हैं, टंग दिख रही है, जैसे आप रिपीट कर रहे हो डायलॉग्स माइंड में कि किसी ने आपको क्या कहा या आपकी किसी से ना कुछ बहस हो गई है, तो वो चीज़ें आपके ना माइंड में घूम रही हैं। ओके, किसी ने आपको क्या कहा या आपकी किसी से बहस हुई, कन्वर्सेशन हुई किसी तरीके की, तो वो चीज़ें ना आपके माइंड में घूम रही हैं। करंट एनर्जी ये है, आप चाह रहे हो कि उनको आप बाहर निकालो, लेकिन आप चाहते हुए भी उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, ये यहाँ पर करंट एनर्जी कैच हो रही है और आप किसी दुविधा में हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन से या इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, क्या कंप्लीट एंड कर दें क्या चीज़ों का, या एक और चांस दिया जाए, मतलब इस तरीके की कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, ये तो हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो इस कार्ड में है, इंटीग्रेशन। इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप
आपको खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन, मैस्कुलिन और फेमिनिन आउट ऑफ बैलेंस है। आपका लाइट और शैडो आउट ऑफ बैलेंस है। आप अपनी अच्छाइयों को तो कबूल करते हो, लेकिन अपनी बुराइयों को आप कबूल नहीं कर रहे हो। और आप इसीलिए एक पैटर्न में फंसे हुए हो। सेम तरीके का रेपिटेशन है, सेम तरीके के टॉपिक्स पे बार बार लड़ाइयाँ हैं, बार बार डिसएग्रीमेंट्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये मनी पैटर्न भी हो सकते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। आपका हो सकता है कि दोस्तों से एक ही बात पर लड़ाई होती है, डिफरेंट दोस्तों से एक ही बात पर लड़ाई होती है, एक ही तरीके का पैटर्न है। कोई आपको ऐसा लगता है कि आपको अबैंडन कर दिया, आपको चीट कर दिया, इस तरीके की आपकी ना एनर्जी रहती है। तो जो प्रॉब्लम है ना, वो बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। क्योंकि आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, या फिर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि शैडो वर्क क्या होता है, कैसे किया जाता है। और अगर आप कमेंट करेंगे कि शैडो वर्क के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, तो डेफिनेटली मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर आप आ रहा है कि आपको भी अपना मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, आपको भी इस तरीके के बैलेंस की ज़रूरत है। डार्क लाइट, इस तरीके इन चीज़ों के बैलेंस की ज़रूरत है। जब तक आप ये इंटीग्रेशन नहीं करोगे, आप सेम तरीके के नेगेटिव लूप्स में फंसे रहोगे। चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो अपना थिंकिंग पैटर्न हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग करने का इशू है। आप ओवर थिंक करते हो, आपको एंग्जाइटी होती है। हॉर्न बजा एंड मेरे डॉग ने भी बात किया, तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन, ठीक है। आपको एंग्जाइटी होती है इस चीज़ से, और ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। ओके, एंड ये जो माइंड वाला आया है, क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको ना मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस दे रहा है आपको कहीं ना कहीं। अननेसेसरी हेडेक्स की भी एनर्जी आ रही है फिर यहाँ पर। एंड आप कोशिश भी करते हो कि यार ये जो वॉइसेस इन योर हेड है ना, ये कैसे करके स्टॉप हो जाए, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग। वो रुक नहीं रही हैं। यू आर ट्राइंग ऑल्सो। ओके, तो इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ब्रेथ वर्क पे काम करो पहली बात तो। हालांकि इट इज़ वेरी गुड एंग्जाइटी के लिए ब्रेथ वर्क। और सेकंड, अगर आप माइंड में ज़्यादा रहते हो ना, हो सकता है कि आपके चार्ट में राहु एक्टिवेट हो चुका है, नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो आपको ना ग्राउंडिंग वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको धरती से जुड़ना है, नेचर से जुड़ना है, मदर अर्थ से जुड़ना है। ऐसे काम करोगे तो आपका ना नीचे की बॉडी ग्राउंड होती है। तो जो ये यहाँ पे घूम रही है ना चीज़ें, ये थोड़ा सा काम डाउन होती हैं। ओके, तो ग्राउंडिंग कर सकते हो एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, ठीक है। प्राणायाम हो गए, अनुलोम विलोम है जिसमें भ्रामरी है, इस तरीके की आप चीज़ें करो तो आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। एंड एक बहुत अच्छा टॉपिक है अभी ना, वो यूट्यूबर हैं अभी आजकल, वो बहुत अच्छा कंटेंट डाल रही हैं। इंडिया में ऐसा कंटेंट बहुत कम क्रिएटर्स डाल रहे हैं और बहुत ही कम रिसर्चर्स डाल रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर श्वेता डाडिया करके नाम है उनका। दे आर डूइंग रिसर्च ऑन दीज एंशिएंट प्रैक्टिसेस लाइक योगा, प्राणायाम, हवन, चैंटिंग ऑफ मंत्रास, क्योंकि वेस्ट में इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया जा रहा है। आप देखो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वेस्ट में, और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, ऐसे रिसर्चर्स हैं, ऐसे आइकन्स हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। विम हॉफ को देख लीजिए आप, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को देख लीजिए आप, जय शेट्टी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जो वैक्स किंग, बहुत लोग कर रहे हैं काम, लेकिन इंडिया में और स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज में बहुत कम प्रमोट कर रहे हैं लोग इन चीज़ों को। तो उसके बारे में भी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी। जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट गेट्स एक्टिवेटेड, एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमको बैलेंस में लाता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को हेल्प करता है, और हमें इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब हम हाई ऑन इमोशंस होते हैं ना, तो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज इस मोड में होते हैं, ठीक है। और डर होता है, इनसिक्योरिटी होती हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स से आती हैं। तो जितना हम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में रहते हैं, हमारी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस रहती है। ओके, हम एनिमल इंस्टिंक्ट में रहते हैं, हम बेटर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं,
तो उस चीज़ वहाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस वक्त, इसीलिए आपको ये जो आप कंट्रोल भी करना चाह रहे हो अपनी चीज़ों को कि मैं किसी तरीके से अपने ब्रेन को समझाऊं, इन चैटर्स को बंद करूं, बट आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हेल्प करेंगे। ओके, एंजाइटी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज हैं। ओके, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी। ठीक है, दैट हॉर्न वाज द कंफर्मेशन के। ओके, लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। डेफिनेटली आपको ना ब्रेन फंक्शनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, मैनिफेस्टेशंस कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। एक मैसेज आ चुका है, कृष्णा, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। okay, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी, मैंने कहा ना, आप कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर काम करने की, तो जो लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कृष्ण भगवान जी हेल्प लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप कृष्ण नाम की चैंटिंग करते हो, आप राम नाम की चैंटिंग करते हो, आप विष्णु जी के पूजा पाठ करते हो, आप राधा नाम की चैंटिंग करते हो, तो किसी तरीके का यहाँ पर डिवोशन है आपका स्पिरिचुअल एंगल, रिलीजियस एंगल आपका है, और अगर आप उस पर काम कर रहे थे तो देयर इज अ हेल्प कमिंग योर वे। ठीक है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस और डिवोशन करते रहो। अगर आपको ना, जैसे ऐसा होता है कि बहुत समय तक ना हम करते हैं चीज़ें कुछ इंप्रूव हो जाती है लाइफ में। लाइक से आप चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण नाम की आप चैंटिंग कर रहे हैं, ओके, और बट व्हाट इज हैपनिंग, there is so much distraction, there is so many notification that are coming on my screen। तो आपकी लाइफ में भी ना, आप कुछ काम करने जाते हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, there are so many distractions, hindrances, रुकावटें आ रही हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या कहा गया है, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज। कमिटेड रहो किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपने नाम जॉब करना है, आपने ले रखा है नाम, आपको करने हैं, जितनी भी आपने संख्या ले रखी है, 51, 108 जो भी है, माला के हिसाब से ले रखी है, जो भी कर रखा है, आपको करना ही है। ठीक है, और कभी कभी ना हमारा कमिटमेंट टेस्ट होता है, तो उस टाइम वी गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार अब तो हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ईश्वर का भी नाम ले रहे हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से भी चल रहे हैं, बट वाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग फॉर बेटर इन आवर लाइफ। तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में ना कई बार हम अपना रूटीन छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है, वो टेस्ट हो रहा होता है। ओके, आपको आपकी जो भी भक्ति है, जो भी गुड एफर्ट्स हैं, उनका रिजल्ट मिलने ही वाला होता है, और बट हमारी टेस्ट होता है, तो हम कई बार ना फ्रस्ट्रेशन में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन, हम चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं इस डेक से, बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि गाइडेंस आई है। एक और कार्ड दीजिए प्लीज, कार्ड फॉर माई कलेक्टर्स, Green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. हो सकता है आपको ना कुछ मेडिकेशंस की भी हेल्प लेनी पड़ी, बिकॉज जो ये मेंटल आपको चार्टर लग रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके हाथों से बाहर चला गया। हो सकता है आपको हेल्प लेनी पड़ी, चाहे मेडिसिन की, चाहे किसी थेरेपिस्ट की, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी चीज़ें ना इंप्रूव होने वाली है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। ठीक है, ग्रीन तारा माँ का मंत्र होता है, ओम तारे तूरे स्वाहा। ठीक है, तो आप ये यूट्यूब पे भी देख सकते हैं मंत्र, आप इसकी भी चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन तारा माँ ना मतलब बहुत ही तो ब्यूटीफुल, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है ग्रीन तारा माँ की। और जब मेरी स्पिरिचुअलिटी में शुरुआत हुई थी ना, आई थिंक 2019 की बात है ये, इनिशियली मैं ग्रीन तारा मंत्र बहुत किया करती थी, और मुझे बहुत हेल्प मिली थी ग्रीन तारा मंत्र से और ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग से। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको डर लगता है ना, किसी भी तरीके का डर लगता है, चाहे किसी भी तरीके का फियर हो सकता है, ओके, फैमिली मेम्बर्स को लेकर, खुद को लेकर, खुद की तबीयत को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, किसी भी तरीके का डर है, अगर फियर है, तो ग्रीन तारा माँ प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है सुप्रीम प्रोटेक्शन। ओके, ये डिवाइन मास्टर है ग्रीन तारा माँ, जैसे कृष्ण जी एक डिवाइन मास्टर है ना, गॉड है, लॉर्ड है, इसी तरीके से ग्रीन तारा माँ दूसरे, मतलब अलग अलग रिलीजन और अलग अलग बिलीव्स में ना डिफरेंट डिवाइन मास्टर्स होते हैं। तो ग्रीन तारा माँ इस नोन फॉर प्रोवाइडिंग सुप्रीम प्रोटेक्शन। ठीक है, तो किसी भी तरीके का फियर है तो ग्रीन तारा मंत्र को आप रिपीट कीजिए, उसकी चैंटिंग्स कीजिए। लेट्स सी
और क्या मैसेज हमको मिलना है और क्या गाइडेंस मिल रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आपका ना समय बदलने वाला है, ओके? आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि मुझे जो ये प्रॉब्लम दिख रही है ना, ये बहुत लंबी दिख रही है। आई थिंक 8 years की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो फाइनल फेज है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों की 7.5 भी खत्म हो रही है इस पीरियड के अराउंड, ठीक है? ऑल्दो दिस इज टाइमलेस रीडिंग, कभी भी आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ मैसेज रेजोनेट होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी 7.5 खत्म हुई है या होने वाली है बहुत जल्दी, ऐसी भी एनर्जी, ओके? शनि शनि ग्राइंडिंग की एनर्जी है, आपको बहुत ग्राइंड किया है शनिदेव ने। ओके, आई थिंक दिस वॉज वेरी पेनफुल फेज फॉर यू। कोई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप, बच्चे, कुछ नहीं बचा आपकी लाइफ में, ओके? ये मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपकी 7.5 बहुत हैवी रही है। क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया जा रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जाने वाली है। और बहुत सारे लोग जिनके सामने वीडियो आएगी, हो सकता है दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स हीलिंग प्रोफेशन ऑफ एनी काइंड, स्पेशली इस तरीके का काम, जिस तरीके का काम मैं करती हूँ हीलर का, है ना? इस तरीके के काम में आपका इंक्लिनेशन है। योर राहु कुड बी प्लेस्ड इन 1st हाउस और इन 8th हाउस, इस तरीके की प्लेसमेंट है। यू आर हाईली इंट्यूटिव, ओके? आपके कर्मा जल्दी क्लीन करे गए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लोड लेना पड़ रहा है नेगेटिविटी का, क्योंकि पास्ट कर्मा जब तक क्लीन नहीं होते हैं, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? ये मैसेज आ रहे हैं। और क्या मैसेज मिल रहे हैं? ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, दिस इज अगेन कंफर्मेशन गाइस। पुराना रिलीज नहीं होगा जब तक, तब तक नहीं आपको जिस तरीके का आपके लिए सोचा गया है या आपने खुद के लिए इमेजिन किया है ना कि मेरे को ये काम करना है और अच्छा काम करना है आपको, वो नहीं हो पाएगा। पुराना रिलीज नहीं होगा तब तक, पुरानी नेगेटिविटी रिलीज नहीं होगी। तो ये नेगेटिविटी रिलीज करने का ही काम हो रहा है। मैनी ऑफ यू कुड हैव स्कॉर्पियो इन लगन चार्ट में स्कॉर्पियो हो सकता है, आप लगन स्कॉर्पियो हो, या फिर आप चंद्र स्कॉर्पियो हो, या फिर सन साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ओके? एंड जिस दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ उस दिन न्यू मून है, आज अमावस्या की रात है। तो थोड़ा सा और पेशेंस दिखाओ, आपको ना ये चीज़ें रिमूव होंगी डेफिनेटली। नेगेटिविटी रिलीज कराई जा रही है, तो इसको रिलीज करने के लिए ना आपके ओल्ड हैबिट पैटर्न्स जो आपने अपने से आइडेंटिफाई कर लिए थे, जो कि टॉक्सिक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपके नोन है तो आपको लगता है कि हेल्दी हैबिट्स हैं, बट ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं आपकी जो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। शैडो वर्क करना पड़ेगा, बहुत इंटेंस शैडो वर्क कर रहा है यहाँ। अवेकनिंग है, सोल की अवेकनिंग है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। 7.5 मैं उसी से कनेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा, डार्क नाइट ऑफ द सोल और 7.5 मतलब इक्वल है। उसमें ऐसा होता है कि इंसान ना हर दिन ये भी प्रे करता है कि मेरे को भगवान तू उठा ले, मैं मर जाऊँ तो इससे बेटर है। ऐसी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, लेकिन फिर होप भी होती है कि नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रही है? वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, एंड दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, ओके? 9 ऑन द टाइमर, दोनों कार्ड स्कॉर्पियो के, फुल मून, न्यू मून, मतलब दिस इज अ साइकिल कमिंग फॉर यू यार। एक पूरा सर्कल हो रहा है। आपको ना किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस में नहीं आना है, चाहे आपके साथ कितना ही टफ सिचुएशन है, आपको लगे कि लाइफ इज बीइंग अनफेयर विद यू। जिन लोगों ने गलत किया वो तो एंजॉय कर रहे हैं, आपने सब कुछ ठीक किया तब भी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? दैट इज एन इंडिकेशन कि एवरीथिंग इज गोइंग राइट। बिलीव मी, सच में। अगर आपके सामने वीडियो आई है ना, तो आपको किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं देना है, ओके? और उन्हीं लोगों के सामने आएगी जिनको माँ ये वीडियो दिखाना चाहती हैं, डिवाइन वीडियो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है। और मैं आई थिंक उतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है वर्ड्स में जितना इंटेंस एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ह्यूज एनर्जी शिफ्ट है आप लोग के लिए। फाइनली माँ बाबा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, माँ दुर्गा और शिव जी महाराज की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। हनुमान बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड
प्रोटेक्शन का आपको 2 बार मैसेज आ गया है। अगर आप ग्रीन तारा मास से नहीं रेजोनेट करते हैं तो आप बजरंगबली और हनुमान जी को भी का भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, ठीक है, इस तरीके का आप कर सकते हो। प्रोटेक्शन आ रही है, हनुमान जी भी हैं आपके यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग हनुमान जी की चैंटिंग्स और हनुमान जी के पाठ करते हैं ऑलरेडी, सुंदरकांड वगैरह कुछ लोग यहाँ करते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हो, फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और क्या मैसेज है? काम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। यहाँ पर बहुत फियर है आपको, ओके, फियर, वर्क थ्रू योर फियर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स। डेथ का फियर है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, डेथ का फियर है, फियर ऑफ लूजिंग योर फैमिली, लव, वेल्थ, मतलब किसी भी तरीके के लॉस का फियर है। तो भैया आपको ये फियर, जब तक आप इस फियर को क्रॉस नहीं करोगे, आपकी अवेकनिंग नहीं हो सकती, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा हिंडरेंस है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी रुकावट है आपकी लाइफ में। तो फियर्स को देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ओके। फियर्स को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि यू हैव टू फेस दैट फियर। एक कोट है कि पता नहीं मैं एग्जैक्टली कर नहीं पाऊंगी, शायद वो कोट मैं एग्जैक्टली नहीं रेसिप्रोकेट कर पाऊँ, बट कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं कि बेस्ट वे टू ओवरकम फियर इज थ्रू इट, मतलब आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप इट, आप घूम नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। किसी चीज़ का डर है ना, तो उसको बैठ के देखना पड़ेगा। अब देखोगे कैसे? मैं छोटा सा हिंट देती हूँ। जब भी फियर हमारे अंदर आ रहा है तो हमारे ना अंदर कुछ इमोशंस आते हैं, हमारी ब्रेथ ऊपर नीचे हो जाती है, घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, कुछ इस तरीके के ना सिम्टम्स बॉडी पे दिखते हैं। हर इमोशन के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो जब आप फियर फील कर रहे हो और ये इमोशंस आपके बॉडी पे आ रहे हैं, इनको बोलते हैं सोमैटिक चार्ज, ओके। बॉडी पे आ रहे हैं तो इनको बोलते हैं सोमैटिक चार्ज। तो जब भी ये सोमैटिक चार्ज आपकी बॉडी पे आ रहा है, आपको कैंडल जलानी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू नो, अगर आप नहीं करोगे तो ये फियर्स नहीं खत्म होंगे। आपको कैंडल जलानी है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, जिसमें भी कंफर्टेबल है, एंड यू हैव टू सिट साइलेंटली एंड ऑब्जर्व क्या हो रहा है आपके मन में। आपको थॉट्स बस देखने हैं, उनके साथ एंगेज नहीं करना, एक थॉट को दूसरा थॉट नहीं लगाना। आपको जो थॉट आया, ठीक है, बस ऑब्जर्वर बन जाओ। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज भी कह रहे थे ना कि उनके शिष्य पूछ रहे थे कि आपको अपना दर्द कैसा लगता है, तो महाराज जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पड़ोसी के हो रहा हो, मतलब साक्षी भाव, विटनेस हो जाओ। आप ये सोचो ही मत कि शरीर आपका है, आप बस इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। हालांकि वो कॉन्शियसनेस आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप उस कॉन्शियसनेस पे पहुंच सकते हो। चाहे आप महाराज जी के लेवल पे ना पहुंचो, बट कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस उसी से होगी और फर्दर भी हेल्प मिलेगी कि आप और कैसे टैकल कर सकते हो उस चीज़ों को, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए और बहुत ही इंटेंस रीडिंग रही। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ लेट नाइट एंड मैं पूरे मूड में थी कि मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप बिकॉज आई एम डेड टायर्ड। पूरा दिन इट वॉज वेरी हैक्टिक डे फॉर मी टूडे एंड फॉर पास्ट 2-3 डेज ऐसे ही हो रहा है। तो आई वॉज डेड टायर्ड, आई वॉन्टेड टू स्लीप, बट वट हैपन ना कि मुझे आँख ही नहीं लग रही है और मेरे को मन में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा है कि मुझे टैरो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे एक टैरो वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो ऐसा जब मेरे मन में होता है ना, मुझे तो बहुत बेचैनी हो जाती है जब तक मैं वो काम नहीं करती। तो दिस वाज डिवाइन गाइडेंस कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है फॉर सम पीपल जिन तक ये वीडियो पहुंचने वाली है। आई होप आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज इस वीडियो के थ्रू आए। और इस वक्त आपकी लाइफ में तूफान मचा हुआ है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। एंड पर्सनल लेवल पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे कि मैं आपको आज एडवाइस दे पा रही हूँ, मैंने खुद कई तूफान अपनी लाइफ में देखे हैं। चाहे वो हेल्थ को लेके देख लो, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके देख लो, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर देख लो। तो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी मेरी खुद की भी रही है, एक बार नहीं कई बार रही है। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार डार्क नाइट की सोल की जर्नी हो जाती है तो सोल एक बार में अवेकन हो गई, ऐसा नहीं होता। बाहर बहुत तगड़ा तूफान आ रहा है, ओके। तो आई होप लेकिन आज आपको कुछ ना कुछ हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस मिली हो। और अगर किसी भी तरीके से आपको ये वीडियो से कनेक्शन फील हुआ है, इस रीडिंग से कनेक्शन फील हुआ है, तो इस यूट्यूब फैमिली का आप पार्ट बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।